अच्छा 10 के बच्चे ध्यान से देखें बच्चों, जैसा कि इसके पहले हम आपको जो एक्सरसाइज पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, शायद इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज आज चल रहा है, चलने वाला है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस सारे क्वेश्चन हम बारी बारी से देख लेते हैं। जितना टाइम है, जितने का वीडियो बन सकता है, उसके अंदर जितना क्वेश्चन आ जाएगा तो उन सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से देख लेते हैं। शायद ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 6a + 5, 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला, ठीक पहले आने वाला, ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या है। आने वाला धन पूर्णांक, देखिए पहले अगर धन पूर्णांक लाना है किसी भी संख्या, जैसे हम कह दें 10 के पहले कौन सा धन पूर्णांक आएगा, 9 आएगा। 9 के पहले कौन सा धन पूर्णांक आएगा, 10। 9 के पहले 8 आ जाएगा। 8 के पहले कौन सा धन पूर्णांक आएगा, 7 आएगा। तो किसी भी संख्या के पहले धन पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दी गई उसमें से एक माइनस कर देते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ भी करेंगे। 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 6a + 5 से एक माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ माइनस कर देते हैं। 6a + 5 - 1 हो जाएगा 6a + 4, यानी इसके ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 6a + 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या आप बता सकते हैं 22/7 है। बताइए 22/7 परिमेय है का परिमेय है, आपको छांटना है। अपरिमेय संख्या 22/7 है। पाई है, पाई आप देखिए 22/7 पाई 0.69, 0.69 और चौथा है 5/16। आप देख रहे हैं 22/7 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है और 0.69 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। 5/16 का मान 5/4 आ जाए, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, इसलिए 5/4 भी या 5/16 भी परिमेय हो जाए। केवल आपका अपरिमेय क्या है, पाई। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 4/3, 4/3 एक परिमेय संख्या है। 4/3 एक परिमेय संख्या है। बताइए 4/3 परिमेय है कि अपरिमेय है। 4/3 परिमेय है कि अपरिमेय है, सभी लोग जान लीजिए। 4/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपसे प्रश्न इसमें शायद हम नहीं लिखे हैं, तो 4/3 क्या है, किताब से आप देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन है। 4/3 एक अपरिमेय संख्या है, जान लीजिए, क्योंकि 4 तो परिमेय है, लेकिन उसके साथ जो 3 लगा हुआ है वह जो है एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है ना। अगला देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन संख्या परिमेय होगी। निम्न में से कौन संख्या परिमेय होगी, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 5 करड़ी में 1 और करड़ी में 1 + 4/9 हो जाएगा। इसके बाद करड़ी में 2.5 हो जाएगा। इसमें से कौन संख्या अपरिमेय होगी, सॉरी कौन सी परिमेय होगी। आपसे क्या पूछा प्रश्न में, कौन सी परिमेय होगी, तो आप बता सकते हैं। करड़ी 5 अपरिमेय है, 9 × 9 = 4 13, करड़ी 5 9 × 9 = 4 13/9 और 2.5 √2.5, ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन सी हैं, अपरिमेय हैं। परिमेय क्या है, करड़ी में 1 क्या है, ये परिमेय संख्या है। करड़ी में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या चयन करना था, परिमेय संख्या यही हो जाएगी, ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें लिखा गया है 2.6
2.732 2.732 416 ये देखिए आगे दिया गया, इसका मतलब इस रिपीटिंग वर्ड हो जाएगा, रिपीटिंग संख्या हो जाएगी। ये पहला है, इसका दूसरा दिया गया है बेस्ट है, इसका मतलब आगे भी संख्याएं हैं। आगे कर्णिम 7, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। कर्णिम 7 के बाद दिया गया है 2.737373 2.737373। ये देखिए आगे डैश डैश नहीं लगाया गया है। इसके बाद इसमें चौथा क्वेश्चन है, चौथा विकल्प दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, एक विकल्प और दिया गया था, हम नहीं लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। इसी में से कौन सी परिमेय संख्या सभी लोग बता सकते हैं? परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसकी अब देखेंगे ये डैश डैश, इसका मतलब इसमें अनंत संख्याएं हैं। अब अनंत संख्या है, इसको p बटे q के रूप में कैसे आप लिख पाएंगे? इसलिए p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये परिमेय है, अपरिमेय है। आप देखिए कर्णिम 7 आप जान ही रहे अपरिमेय है, इसको भी p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है क्योंकि इसके बाद और कोई संख्या नहीं दी गई है। 2.737373 भले ही रिपीटिंग वर्ड है, लेकिन डैश डैश नहीं लगाया गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। निम्न प्रकार का हो सकता है, निम्न प्रकार का हो सकता है। संपूर्णांक निम्न प्रकार का हो सकता है। जैसे इसमें हम उत्तर आपको बता दें, विकल्प 2m आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यदि m बराबर क्रमशः 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 बराबर 2 आ जाएगा। m बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 4। m बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये देखिए सब 2 4 6 सब पूर्णांक हो जाएगा। m बराबर 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, m बराबर 5 रखेंगे 10 आ जाएगा। तो समपूर्णांक, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। किस तरह हो सकता है? 2m प्रकार का हो सकता है, क्योंकि m की वैल्यू 1 2 3 4 रखने से क्रमशः 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 संख्याएं प्राप्त होती है। ये सारी संख्याएं जो हैं सम संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 और 117 के HCF को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हैं। पैंसठ और 117 के HCF को 65 m - 117 लिखा जा सकता है। 65 65 और 117 के HCF को 65m - 117 65m - 117 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो m का मान सबसे पहले तो 65 और 117 का HCF निकालेंगे। 65 और 117 का HCF कितना हो जाएगा? 13 25 65, 13 9 117, शायद 13 हो जाएगा। आप निकाल लेंगे। 65 और 117 का HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नहीं निकालने आएगा तो हम ये भी बता देंगे। चलिए यहाँ निकाल देते हैं। 117 में 65 का भाग कर दीजिए। 65 एकम 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में 6 गए 5। अब यहाँ 65 में 52 का 52 एकम 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1। 52 में 13 का भाग करिए, 13 चौके 52 आ जाए, कट जाएगा। यानी इसका HCF कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 13। तो आप लिख सकते हैं अब मासा 65 113 का मासा को 65m
-117 लिखा जा सकता है, तो इसका मान आ गया 13 और 65m माइनस 117, तो 117 पक्षांतर कर दीजिए, 13 + 117 बराबर 65 आ जाएगा, 65m आ जाएगा, 7 3 10 11 1 12 1 13 130 बराबर 65m, तो m बराबर आ जाएगा 130/65 बराबर 65 × 130, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां, बहुविकल्पी प्रश्न है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है आपका। दिया गया किसी शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। आप जाने शून्येतर का मतलब होता है शून्य से कोई भी बड़ी संख्या जो होती है वो शून्येतर कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी संख्याएं शून्येतर होती हैं। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब कोई भी परिमेय संख्या, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ये शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं आप कह सकते हैं। तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या जैसे 1/2 लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए शून्येतर, जैसे शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या मान लीजिए आप ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 1/8 ले लीजिए या 1/5 ले लीजिए या 3/7 ले लीजिए, ये परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय, ये परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अपरिमेय संख्या आप कोई भी लीजिए, जैसे कर्णिम 2 ले लीजिए या कर्णिम 5 ले लीजिए या कर्णिम 3 ले लीजिए, ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय है। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए प्रश्नानुसार 3/7 में चाहे कर्णिम 2 का गुणा करिए, आ जाएगा 3 कर्णिम 2/7, या 3/7 में कर्णिम 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 कर्णिम 5/7। कहने का मतलब इनका गुणनफल जो आएगा वो कैसी संख्या आ जाएगी, इनका गुणनफल जो आएगा वो अपरिमेय संख्या आ जाएगी। गुणनफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। गुणनफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? तो यही आपको बताना था, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर लगभग पहला चैप्टर जो है, जो वास्तविक संख्याएं था, इस चैप्टर को हम अपनी तरफ से आज क्लोज कर दे रहे हैं। अगला चैप्टर कल पढ़ाएंगे। आप ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज है, किसी भी एक्सरसाइज से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को नहीं आएगा तो वो बच्चा चाहे जब पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को आने चाहिए। एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए। जिसको भी कहीं प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी किसी क्वेश्चन में, वो मोबाइल से पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप पूछ लेंगे तो हम बता देंगे तुरंत, और उसको आप एक फेयर कॉपी में बनाकर हमको दिखाएंगे। जितना एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं सभी लोग एक फेयर कॉपी बनाएंगे और उस फेयर कॉपी को बनाकर दिखाएंगे। ठीक है? बस।